ज़िंदगी में सबसे बड़ा कमाल तब होता है जब इंसान खुद को बदल लेता है। आपको दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को इतना बदल दें कि दुनिया हैरान रह जाए। और यही बदलाव आपको वहाँ लेकर जाता है जहाँ जाने का आपने सिर्फ सपना देखा था। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे। आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ में तो कन्वर्ट होगी ही, आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके आसपास के लोग, आपसे जुड़े हुए लोग आपसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव हो जाएगी कि आप खुद को ही प्यार करने लगेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जो मैं बताने वाली हूँ उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें अपनी हैबिट्स में से, अपनी लाइफ में से हमें हटानी होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी होंगी। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि खुद को पहचानें। जी हाँ, सबसे पहली ज़रूरत होती है हमें खुद को पहचानने की, जबकि हम तलाश औरों में करते हैं। खुद को पहचानने में जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप अपने टैलेंट को पहचानिए। और हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है और हर इंसान में कोई ना कोई उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़रूर होता है। तो आप खुद में देखिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है, आपकी कौन सी कमज़ोरी है, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए कि आपके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से जब आप अपनी कमज़ोरी को खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, तो आपके लिए उसे हटाना भी आसान होगा और ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टेप है कि जिसे आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ आ जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे और आप सक्सेस की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने लगेंगे। और एक दिन वो आएगा जब आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपके अंदर कोई कमज़ोरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है, आपको घबराहट होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप अवॉइड करते हैं, जबकि आपके अंदर वो टैलेंट है। चाहे वो आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपको स्टेज में जाना है, या आप बड़े हैं, आपको कोई अपनी परफॉर्मेंस देनी है इसलिए स्टेज पर जाना है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब आपने ये महसूस किया कि आप अपनी जो योग्यता है उसको आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं स्टेज पर जाने के फोबिया की वजह से, तो आपने अपनी ये कमज़ोरी जब पहचान ली है, उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप धीरे धीरे जब जैसे पॉसिबल हो कोशिश करें, स्टेज पर जाने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस डेली करें। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर से ये फोबिया निकल जाएगा। ये तो मैंने एक छोटी सी बात की, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनकी हमें मतलब एक फोबिया होता है, या जिनकी हमारे अंदर एक कमज़ोरी होती है, कमी होती है। अब हम आ गए हैं दूसरे पॉइंट पर जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। बहुत ज़रूरी है ये। देखिए, जब कभी हम अपने ऑफिस की या अपने घर की सफाई करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो अनवांटेड चीज़ होती हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो हमारे काम में नहीं आती, सबसे पहले हम उन्हें निकालते हैं। ठीक इसी तरह से कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें एंट्री मार चुकी होती हैं कि जो हमारी लाइफ की ग्रोथ में रुकावट होती हैं। हमें उन चीज़ों को पहचानना है और तेज़ी से अपनी दुनिया से और तेज़ी से अपने जीवन से हमें ऐसी चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकना है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ आप किन्हीं से मिलते हैं, जब भी आप उनसे मिलते हैं आपको कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ पॉजिटिविटी फील नहीं होती, एक नेगेटिव ऑरा सा क्रिएट हो जाता है, मतलब आप उनसे मिलकर खुश नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में आपने जब कई बार ये चीज़ नोटिस कर ली है तो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे कंडीशन में आपको उस इंसान से एक हद तक दूरी बना लेनी है। यहाँ मेरा ये कहना नहीं है कि आप उनसे किसी बात के लिए उलझें या उनसे लड़ाई कर लें, बिल्कुल भी नहीं। बस आप उनसे एक डिस्टेंस बना लें, आप उनसे मिलना जुलना अपना कम कर दें। जब इस तरह से हम अपनी लाइफ से निगेटिविटीज़ को हटाने लगते हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक जगह बन जाती है पॉजिटिविटी को एंट्री देने के लिए। पॉजिटिविटी के लिए एक अच्छा स्पेस हमारे पास तैयार हो जाता है। दोस्तों, जो दूसरा टिप है वो क्या है? डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन के बिना हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव की गुंजाइश
है ही नहीं। आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये आपका डिसाइड करता है। आपका जो दिन में आपका जो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसको बचाता है, आपके अंदर एनर्जी रहती है। क्योंकि अगर आप टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, तो आपका बिस्तर पे टाइम कम जाता है, आपको एक अच्छी नींद आती है। सुबह जब आप उठते हैं तो फुर्ती के साथ उठते हैं, पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं। सिर्फ सोने उठने की ही बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिन्हें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको एक नई दिशा देता है। मैं इसका भी एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। सपोज़ आप डेली 1 घंटा मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ मैं टाइम वेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिन्हें हम अनप्रोडक्टिव चीज़ें कहते हैं, उसमें उनमें अपने मोबाइल में मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, जो एक्चुअली हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी से जिनका कोई रिलेशन नहीं होता। फालतू की रील्स को हम स्क्रॉल किए जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। तो जब आप ये देखें कि अगर हम 1 घंटा रोज़ाना जो इस तरह से स्क्रीन पर वेस्ट करते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कहूँ तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इतना ही टाइम अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा दें जिसमें आप खुद को वीक समझते हैं, या कोई और पढ़ाई जो भी आपका प्लान है, मतलब उस टाइम को आप अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी में यूज़ करें। बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि आप उस टाइम को जब अपनी किसी लाइफ में ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे तो 1 साल बाद देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ वेट एंड वॉच की ही बात होती है कि जब हम अपनी लाइफ में हैबिट्स को बदलते हैं, धीरे धीरे करके छोटी छोटी हैबिट्स को बदलते हैं, तो उससे एक समय के बाद आपको बड़े बड़े बदलाव नज़र आते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है कि हमें अपनी लाइफ को प्लान करना होगा। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई हमारा टारगेट ज़रूर होता है, कोई लक्ष्य ज़रूर होता है, उसको अचीव करना हमारा सपना होता है, हमारी ड्यूटी होती है। तो आप इसके लिए अपनी लाइफ को प्लान करें, और उसमें क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, ये लिखें, डायरी में लिखें, और धीरे धीरे फोकस्ड हो जाएं उस तरफ कि क्या आपको करना है। जो नहीं करना है उसको अपनी लाइफ से आप हटाते चले जाइए। तो इस तरह से आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत आसानी होती है। आपकी जो लाइफ है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जाती है। दोस्तों, सपने देखने से तो बात नहीं बनती ना कि केवल सपने देख लें और हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट। हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है, कोई ऐसा स्किल होता है जिसे डेवलप करने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है वो तेज़ी से ग्रोथ करती है। जैसे कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, मान लीजिए आप किसी भी प्रोफेशन है, उसमें हमेशा खुद को अपडेट करते रहें। जैसे टीचर हैं आप, तो उसमें अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। डे बाय डे आप देखते हैं ना केवल सिलेबस में, बल्कि पढ़ाने की जो टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग जो टेक्निक्स होती हैं, उनमें भी नए नए जो रिसर्चेज़ हैं वो सामने आती हैं। तो उन सब चीज़ों को अपने अंदर आप अपनाने की कोशिश करें। इस तरह से जब आप अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसे मतलब बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आपकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से होती है। और हर फील्ड में है ये। अगर आप सिर्फ एक होम मेकर भी हैं ना, तो भी आप अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए। आपके अंदर जो भी खूबी है उसे आप पहचानें, और उसे पहचान के आप उसमें एक्सपर्ट बनाइए खुद को। उसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको जो खुशी मिलती है, वो तो जब मतलब खुशी मिलती है ना, वो जो महसूस करने वाला ही बता सकता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कितना बड़ा होता है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट टिप पर आते हैं, और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टिप है और जिसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हर किसी की बात है ये, और स्पेशली अगर हम लेडीज़ की बात करें तो हम तो इस टिप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। वो क्या है? हैप्पीनेस टिप। जी हाँ, आप दिन में कोई ना कोई एक काम ऐसा ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको आंतरिक खुशी देता है, जिससे आपको एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है। उसके लिए आपको चाहे सिर्फ आधा घंटा मिले
या 1 घंटा मिले, जितना भी आपको टाइम मिले, तो अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आप कम से कम आधा घंटा रोज़ाना ज़रूर दें। इससे आपके जो जीवन में बदलाव आएगा ना, वो जब बदलाव आएगा ना, तभी आप उसको महसूस कर पाएंगे। मतलब ये देखा जाए तो सफलता की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये हैप्पीनेस वाली वाइब्स क्रिएट होती हैं, वो हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं कि जो बाकी हमारा लक्ष्य है, जिसे अचीव करने के लिए हम अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी मिलती है उस लक्ष्य को पाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों, अपनी हैप्पीनेस को नज़रअंदाज ना करें, उसको भी कुछ समय रोज़ाना ज़रूर दें। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, सेल्फ केयर। जी हाँ, आपको अपनी सेल्फ केयर का भी भरपूर ध्यान रखना है। जिस शरीर से, जिस दिमाग से हम इतना काम लेते हैं, तो ज़रा उसकी केयर की तरफ भी तो हमें ध्यान देना चाहिए ना। सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ, हर चीज़ के लिए आपको कुछ टाइम डेली ज़रूर देना है। जैसा कि मैं फिर से अपनी उसी बात पर आ गई हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो देखते ही होंगे, मेरी लगभग 99% वीडियोज़ में यही ज़िक्र होता है कि भाई आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कीजिए, है ना। और इसके जो फ़ायदे हैं वो जब आप सामने जब करेंगे आप, तो देखेंगे कि उसके कितने फ़ायदे हैं। तो इससे आपका ना केवल मेंटल हेल्थ बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, और आप अपने कार्यों को करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी बॉडी की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आपको जो ये लगता है ना कि हम सिर्फ अगर आधा घंटा भी हम कैसे निकालें, आप करके देखिए। अगर आप आधा घंटा अपने एक्सरसाइज, योगा को अपने रूटीन में शामिल करते हो, तो ये आधा घंटा आपको कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा का उल्टा फ़ायदा दिलाएगा। आप इतने एक्टिव हो जाओगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि बाकी कामों को करने में आपका टाइम उल्टा कम कंज्यूम होगा, आप अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मतलब ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी केयर के लिए कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। कुछ आप मनी का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा फूड खाएं, थोड़ा महंगा भी हो, तो अपने मीन्स में आप जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको भविष्य में क्या, प्रेजेंट में भी बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो सेल्फ केयर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मेरी मतलब कई वीडियोज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि सेल्फ ऑडिट करें, सेल्फ एनालिसिस करें, अपने अंदर अपनी खूबी पहचानें और अपने अंदर अपनी कमी पहचानें। आपकी कमी क्या है और आपकी अच्छाई क्या है। सिर्फ कमियां ही ना देखें, अच्छाई भी देखें, क्योंकि जब हम अपनी अच्छाई देखते हैं कि हमारे अंदर ये खूबी है, तो हमें उसके ऊपर प्राउड भी फील करना चाहिए, और ये भी हमारे अंदर खुशी वाली वाइब्स क्रिएट करते हैं, हमें लाइफ में कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसी तरह से जब हम सेल्फ ऑडिट करते हैं, तो हमें अपने अंदर ऐसी कमियां भी देखनी चाहिए जिनको हम निकाल के बाहर कर दें, जिनका अगर हम डिक्लटरेशन कर दें अपने अंदर से, तो उससे एक अच्छा स्पेस बन जाएगा अच्छी आदतों को इंक्लूड करने के लिए। दोस्तों, जब आप खुद को बदलने की राह पर चल ही पड़े हैं, तो आपको राह में बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। उनमें से कुछ आपका साथ देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वो होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, है ना। जो आपसे कुछ इस तरह से कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इस तरह की, या कुछ भी और नेगेटिव ऐसी बातें करेंगे कि जिनसे आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाएं। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो निगेटिव लोग हैं, जो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको ऐसा कहते हैं कि भाई ये काम आपसे नहीं होगा, तो उनसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस अपना काम करते जाइए। आपकी जो सफलता है वही उनके लिए एक सबसे बड़ा जवाब होगी, और आखिर में वो आपसे ये कहेंगे, अरे आपने ये काम कर कैसे लिया। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या, डोंट ब्रेक द चेन। अब ये क्या चीज़ है, मतलब आप अपनी लाइफ में जिन अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना चाहते हैं, आप कई बार कोशिश कर चुके हैं, बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें, कि हाँ ठीक है, हम इस तरह की हैबिट को, इस अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप 1-2 दिन तो करते हैं,
और उसके बाद उसे भूल जाते हैं। तो यहाँ डोंट ब्रेक द चेन से मेरा मतलब ये है कि चेन मत तोड़िए। जैसे सपोज़ आपने सोचा कि मैं आधा घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा या करूँगी। अब आपने उसे किया, एक दिन किया बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन भी कर लिया, तीसरे दिन भी कर लिया, चौथे दिन से आप जो है उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, या आपको आलस आ रहा है, या कुछ भी और कारण, अधिकतर ऐसा ही होता है ना, या कोई भी और अच्छी हैबिट। तो उसमें क्या है कि डोंट ब्रेक द चेन का मतलब ये है कि अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक्सरसाइज आप रोज़ाना आधा घंटा करते थे उसको आज आप 5 मिनट ही कर लीजिए, लेकिन जो चेन है उसको मत तोड़िए। ये जो कंसिस्टेंसी की चेन है उसे मत तोड़िए। लाइफ में कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और आपने वो कहानी भी सुनी है ना, सभी जानते हैं कछुए और खरगोश की कहानी। तो उसमें खरगोश ने क्या किया था, जबकि उसकी चाल इतनी तेज़ होती है, तो उसने रास्ते में मतलब चलना छोड़ दिया था दूसरे को कमज़ोर समझ के। मतलब उसने कंसिस्टेंट नहीं रहा, जबकि कछुए की चाल इतनी धीमी होने के बाद भी वो कंसिस्टेंसी को उसने अपनाया, वो लगातार चलता ही रहा, तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोंट ब्रेक द चेन। आप अपनी चेन को मत तोड़िए। रोज़ाना जो आपने हैबिट बनाई है उसको एडिक्शन बना लीजिए। किसी दिन उस चीज़ को उतना टाइम नहीं दे सकते तो थोड़ा कम ही टाइम दीजिए, पर आप उस काम को करिए ज़रूर। दोस्तों, इस कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, और वही मैंने कहा कि थोड़ा लंबा समय दीजिए। जब आप ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, मान लीजिए 1 साल तक आपने किसी हैबिट को लगातार कर लिया, और वही मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना उतना ही टाइम दें। अगर आपने मतलब किसी दिन टाइम नहीं है, कुछ बिज़ी हैं, तो आपने उसको कम टाइम ही दिया, लेकिन आपने उस चेन को नहीं तोड़ा। तो इस तरीके से अगर आप कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, तो 1 साल बाद लोग आपको देख के कहेंगे, अरे ये वही है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ड्यूटी होती है, कोई ना कोई उसका काम होता है। जो भी उसके काम है, जो भी इंसान है, चाहे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, चाहे होम मेकर्स हैं, चाहे बाहर जाके जॉब करने वाले लोग हैं, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो भी काम है उसे आप अपने टाइम पर पूरा कर लीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये दोस्तों। उस काम को आगे के लिए अगर हम टाल देते हैं, तो उसका हम बहुत बड़ा नुकसान भुगतते हैं। मतलब वो काम लेयर पर लेयर इस तरीके से करके इकट्ठा होता चला जाता है कि हम एक्चुअली उसको फिर पूरी तरीके से सही तरीके से कर ही नहीं पाते हैं। और वो जो लेयर्स है ना, वो स्ट्रेस के रूप में हमारे दिमाग में भी जमा होती है, हमारे दिमाग में भी स्ट्रेस की लेयर्स पर लेयर्स चढ़ती चली जाती हैं। तो सफलता के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि आपको अपने जो काम हैं उनको टाइम से पूरे करने ही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये तो गीता में भी कहा गया है ना, कि आप काम किए जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम किया और हमें फल मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि काम करने के प्रोसीजर पर हमको ध्यान देना है, उसके प्रोसेस पर हमें अपना 100% देना है। फल की तरफ नहीं देखना कि अरे ये काम हमारा पूरा होगा या नहीं होगा। इस तरह से सोचने से हमारी एनर्जी कम हो जाती है। जब हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान उस काम को करने में लगाते हैं, तो रिज़ल्ट तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, जिनमें से काफ़ी हद तक मैंने भी अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई किया है। 100% तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 90% ट्रिक्स हैं जो इसमें से मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किए हैं, और उनसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी महसूस किए हैं। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।